टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस। इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है डायरेक्ट एंट्री, दूसरा है स्कैनिंग डिवाइसेस, देन वॉइस इनपुट डिवाइसेस एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस में जो डिवाइसेस आएंगी वो डायरेक्ट डेटा को रीड करेंगी। स्कैनिंग डिवाइसेस में स्कैन करके डेटा को इन लेंगी, और वॉइस इनपुट डिवाइस वॉइस को इनपुट लेगा, एंड पॉइंटिंग डिवाइस में स्क्रीन पर पॉइंट करके डेटा को रीड किया जाएगा। तो इनपुट डिवाइसेस क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कंप्यूटर जो हमारा होता है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सो उसको एक मीडियम चाहिए होता है जो उसको हम जो भी उसको इंफॉर्मेशन या डेटा देना चाहते हैं उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर ले। इसलिए हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा को कंप्यूटर में इन लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट अंदर लेना। अब देखते हैं डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस में आता है आपका कीबोर्ड और कार्ड रीडर। कीबोर्ड आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कीज़ होती हैं। कीज़ को आप प्रेस करते हैं और डेटा को हम कंप्यूटर में सेंड करते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के कीबोर्ड आते हैं: स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड वायरलेस कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो आप स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ कीज़ ऐड हो जाती हैं जो कि एक्स्ट्रा कमांड या फंक्शंस को होल्ड करती हैं। उनको, जैसे कि आपको वॉइस को वॉल्यूम को इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए डायरेक्ट आपको की मिलेगा, तो उससे आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मल्टीमीडिया के यूज़ के लिए एक्स्ट्रा कीज़ रहती हैं। वायरलेस कीबोर्ड में वायर नहीं होता है, और कीबोर्ड जो होते हैं इसमें साइजेस में भी डिफरेंस होता है। कुछ कीबोर्ड 84 कीज़ को सपोर्ट करते हैं, कुछ 101 और 102 को सपोर्ट करते हैं, एंड कुछ कीबोर्ड जो होते हैं 104 और 108 कीज़ को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं मतलब उसमें उतनी कीज़ होती हैं। तो जो 108 या 104 कीज़ वाला जो कीबोर्ड होता है उसमें एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं जिससे हम डायरेक्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरनेट के कुछ फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकें। अब हम देखेंगे कार्ड रीडर। कार्ड रीडर, जैसा आप जाते हैं कहीं पर शॉप में, आप अपना एटीएम कार्ड उसमें डालते हैं और उसको रीड कर लेता है। तो कार्ड रीडर ऐसा होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके कार्ड से डेटा को रीड करती है। अब कार्ड होता है आपका प्लास्टिक का, उसमें जो डेटा एम्बेड होता है वो हो सकता है मैग्नेटिक स्ट्रिप के रूप में हो, या हो सकता है कंप्यूटर चिप या बारकोड, कुछ भी, किसी भी फॉर्मेट में डेटा को आप उस कार्ड में एम्बेड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस वो इनपुट डिवाइस होती हैं जो डायरेक्ट डेटा को रीड करती हैं स्कैन करके, ऊपर से नीचे तक स्कैन करती हैं, उसको रीड करती हैं। ये भी कई प्रकार की होती हैं। MICR का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बैंक वगैरह में यूज़ होता है। बहुत सारे अमाउंट में जब चेक होते हैं तो MICR से हम उसको रीड करते हैं। OMR शीट आप देखते हैं एग्ज़ाम में, आपका जो फ्रंट पेज है वो आप आजकल जो कॉलेजेस में भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो फ्रंट पेज है जिसमें आप अपना रोल नंबर वगैरह लिखते हैं, पेपर नंबर, वो OMR शीट ही होती है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आप OMR शीट में ही अपना आंसर फिल करते हैं। कैसे करते हैं? जो बबल्स होते हैं उसको डार्क करते हैं पेंसिल से या पेन से। तो OMR रीडर जो होता है वो स्कैन करता है आंसर शीट को, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जिसमें दिया होता है, और आंसर अपना डार्क करके हम मार्क करते हैं। तो उस डार्क आंसर को ये रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट कैलकुलेट करके देता है।
नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन स्कैनर। ये डायरेक्ट प्रिंटिंग पे जो आपका पेपर होता है, प्रिंटेड पेपर होता है, उससे कैरेक्टर को रीड करता है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने सभी ने देखा है मॉल में। तो ये क्या करता है, हर आइटम पर एक बारकोड लगा होता है, उसको रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग उस आइटम की प्राइस क्या होती है उसके डेटाबेस में से रीड करता है कि ये आइटम है, इसका प्राइस ये है, तो उसके हिसाब से बिलिंग होता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होता है, आप देखते हैं बायोमेट्रिक ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, जहाँ भी आप जाते हैं, आप किस टाइम आए हैं, आपका जो रजिस्टर में जो एंट्री होता है, साइन करते हैं, उसकी जगह आजकल तो ये बायोमेट्रिक चलता है। अपना थंब या अपना फिंगर उसको वहाँ पर पुट करना होगा और वो उसमें रीड कर लेता कि कौन सा पर्सन है, किस टाइम में आया है। मोबाइल में भी अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। स्मार्ट कार्ड रीडर, ये यूज़ होता है स्मार्ट कार्ड को रीड करने में। स्मार्ट कार्ड को रीड करने के साथ ये उसको देखता है कि ऑथेंटिक बंदा है कि नहीं है, और उसका कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना रिमेनिंग बैलेंस है, तो वो सारी चीज़ों को भी वो मैनेज करता है, चेक करता है। स्मार्ट कार्ड भी आपका प्लास्टिक का ही कार्ड होता है। अब हम आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस पर। पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है वो स्क्रीन पर लोकेशन को पॉइंट करने के बाद उसका कोऑर्डिनेट मैच करता है और उससे उसको कैलकुलेट करता है कि क्या उसको नेक्स्ट स्टेप लेनी है। जैसे माउस बहुत पॉपुलर है, इसमें 2 या 3 बटन होती हैं, उसको आप क्लिक या डबल क्लिक करते हैं और डेटा रीड करते हैं। कई प्रकार के माउस होते हैं, सीरियल माउस, PS2 माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। सीरियल और PS2 माउस जो होते हैं एक टाइप है, और माउस में जैसे कि एक तो नीचे ट्रैक बॉल वाला सिस्टम होता है कि बॉल होती है, बॉल की मूवमेंट से वो माउस अपना मूवमेंट करता है, माउस का कर्सर मूव होता है। दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल माउस जो होता है, उसमें लेज़र बीम होती है, लेज़र बीम रिफ्लेक्ट करती है उसके ग्राउंड से, और उसके बाद उसकी जो मूवमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग वो माउस का मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करती है, लेफ़्ट राइट होना। तीसरा होता है वायरलेस। वायरलेस में आपका विदाउट वायर ये वर्क करता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप जैसे मोबाइल में यूज़ करते हैं, ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। जब आप उसको टच करते हैं तो एज ए इनपुट काम करती है, और जब आप उसमें वीडियोस देखते हैं, जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो काम हो रहा है उसका एज एन आउटपुट। पॉइंटिंग डिवाइस में एक आता है लाइट पेन। लाइट पेन में क्या होता है, फोटो सेल्स होती हैं जो कि अपना स्क्रीन पर उसको रिकॉग्नाइज करती हैं लाइट को। तो ये जो होता है ये डायरेक्ट डिस्प्ले मेनू को सिलेक्ट करता है, पिक्चर ड्रॉ करता है सीधा मॉनिटर पर, और इस तरह से हम उसको लाइट पेन से मॉनिटर पर डायरेक्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वॉइस इनपुट डिवाइस। इसमें आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कहाँ कहाँ यूज़ होता है आप सब जानते हैं। आपको अपनी आवाज़ को, अपना साउंड को रिकॉर्ड करना है या मिक्सिंग करना है साउंड को, तो हम इनपुट डिवाइस के रूप में माइक को यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम करती है। इसमें भी एक ट्रैक बॉल होती है जो एक सॉकेट में होती है, जिसको मूव करते हैं के लिए एक हैंडल होता है, और साथ में एक बटन भी होती है जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप माउस में सिलेक्ट करते हैं इसमें भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं जॉयस्टिक से। ये कहाँ काम आती है, वीडियो गेम में काम आती है। मॉल में जाके आप जो गेम खेलते हैं वहाँ पर भी कंट्रोल करने के लिए हम जॉयस्टिक का ही यूज़ करते हैं। डिजिटल कैमरा, ये विज़न इनपुट डिवाइस है और ये इमेज को कैप्चर करती है ऑब्जेक्ट का और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है ताकि हमारा कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सके। थैंक यू एंड
For more videos, share, subscribe and watch. Thank you.